हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं विनय कुशवाहा। आज से हमने ये न्यू चैप्टर चालू किया है हमारा ये फिजिक्स में, जो हमारा पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत की। जो हमारे क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है हमारा फिजिक्स का स्थिर विद्युत की, जिसमें कि विद्युत आवेश के क्षेत्र, जो हमारा ये चैप्टर है। आइए जानते हैं कि ये भौतिक विज्ञान क्या है। पहले आपको भौतिक विज्ञान के बारे में बताएंगे। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, पहले जानेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स हमारी क्या है? फिजिक्स हमारी वह है जिसका ब्रह्मांड में अगर किसी भी चीज़ का पता लगाया जा सकता है, वो फिजिक्स। फिजिक्स के जरिए से हम हर चीज़ पता करते हैं। जिससे कि कार है, हमारी रोड पे चल रही है, हमारी रोड पे इस पर कार चल रही है, तो इसको पता किससे करेंगे? फिजिक्स से। अगर इसके इंजन, जैसे कि उसमें कार में जो इंजन होता है वो किस प्रकार कार्य करता है, उसको उसमें किस मेथड से पता करें, वो हमें फिजिक्स बताती है। तो जानते हैं फिजिक्स का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। आइए अब पहला अपना ये जो चैप्टर है फिजिक्स का, अब ये देखते हैं चैप्टर। इसमें हमारा चैप्टर जो है ये हमारा क्लास 12th का फिजिक्स है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर स्थिर विद्युत की, विद्युत आवेश का क्षेत्र। जो हमारा विद्युत आवेश का क्षेत्र है उसमें हमारी ये हेडिंग है नंबर 1 विद्युत आवेश। मैं पहले आपको विद्युत आवेश बताऊंगा, इसके बाद में हमारी ये नंबर 2, इसके बाद हमारी हेडिंग रहेगी आवेश के प्रकार। जो जितने हमारे आवेश के प्रकार हैं, 2 आवेश के प्रकार हैं, वो मैं आपको प्रकार बताऊंगा। इसके बाद में रहेगी हमारी अगली हेडिंग विद्युत आवेश का मात्रक। ये हमारा विद्युत आवेश का मात्रक। फिर ये हो गया विद्युत, इसमें एक कूलाम की परिभाषा, यानी कि एक कूलाम की परिभाषा। एक और इसमें हेडिंग है स्थिर विद्युत की। ये जिससे पाठ संबंधित है वो हेडिंग है, वो हमारे 30% सिलेबस में कम हो गई है, इसीलिए हमने नहीं लिखी एक कूलाम की परिभाषा। इसके बाद में हमारा ये अगली हेडिंग रहेगी इसका कूलाम का नियम। फिर इसके बाद में विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। ये हमारी इस प्रकार से ये रहेंगी हेडिंग की, हमारी आवर्तन ये हेडिंग है। आइए देखते हैं इसके बाद में ये मैं लड़ा। अब इसके बाद में मैं एक एक आपको हेडिंग समझाऊंगा, जिसमें कि हमारी ये हेडिंग पहली विद्युत आवेश, आवेश के प्रकार, आवेश, इसमें विद्युत आवेश का मात्रक, यानी कि यहाँ पर देख देंगे विद्युत आवेश, फिर आवेश के प्रकार, आवेश का मात्रक, ये कूलाम की परिभाषा। यानी कि ये 3 सेम टॉपिक हैं, इसमें हम आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद में बताएंगे इसमें विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? किसी वस्तु, यानी कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर, लिखेंगे, आइए लिख के आप लोगों को बताते हैं। इसमें लिखेंगे किसी वस्तु का वह गुण, यानी कि कोई वस्तु हमने ले ली, उसका वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती है। आकर्षित यानी कि आप चुंबक ले लीजिए, चुंबक को जैसे आप चपकाते हैं तो वो अपनी और मतलब किसी वस्तु को आकर्षित करती है। कील है यहाँ पर, ये हमने चुंबक यहाँ पर ले ली, हमने चुंबक, ये कील ले रखी है यहाँ पर। जब चुंबक इसके पास में जाएगी तो कील इसमें चपक जाएगी। जब इसमें ये कील चपक जाएगी तो ये हो गया आकर्षित। और प्रतिकर्षित हमारा वही होता है प्रतिकर्षित, यानी कि ये हमारे चुंबक रखी है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर कील रखी है। जब इसको चुंबक को जितना पास ले जाएंगे उतनी ये कील इधर भागेगी, यानी प्रतिकर्षित हो रही है। आइए मैं आपको लिख के बताता हूँ पूरी हेडिंग, आप साथ में नोट करते रहना, कागज पेन आप लेके बैठो, साथ में नोट करते रहना। किसी वस्तु का वह भौतिक गुण, इसमें किसी वस्तु का वह भौतिक गुण, यानी कि भौतिक भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण, यानी कि वह गुण या भौतिक गुण, यहाँ पर गुण के लिए दे रहे हैं वह गुण जिसके कारण एक वस्तु यहाँ पर कर देंगे। ये जो हमारी हो गई यहाँ पर करेंगे किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके कारण
एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती है। दूसरी वस्तु, एक वस्तु, यहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु को यहाँ पर करेंगे, यानी कि आकर्षित। आकर्षित ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया आकर्षित, पहले मैं आपको समझा दे रहा, बाद में लिखूंगा। यहाँ पर जब आकर्षित यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि जब आकर्षित करती है, या यहाँ पर इस प्रकार से बताना, ये एक रेखा हमने खींच ली यहाँ पर, यहाँ पर ये हमने ये दो बिंदु रख लिए Q1 Q2, ये है यहाँ पर। तो एक ये रेखा हमारी, ये Q1 जो हमारा है, यहाँ पर Q2 जो हमारा है, वो हमारा Q1 को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। तो ये हमारा आकर्षित हो गया, यानी कि जब ये इसको आकर्षित करेगा, अभी हमने चुंबक बताई थी, या ये रखी, ये इसको आकर्षित करे तो यानी आकर्षित, ये हमारी आकर्षित कर रही है। अगर इसे दूर भाग तो हमारी प्रतिकर्षित कर रही है। तो लिख देंगे यहाँ पर आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती है। यानी कि अब फिर ये जो हमारी इस प्रकार से हो गई, अब इसमें जो है वो हमारी विद्युत आवेश कहलाएगी। अब आकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं, विद्युत आवेश हमारी कहलाती है। इसके बाद हम लिखेंगे विद्युत आवेश राशि कैसी है, क्योंकि ये इसमें है जो हमारा ये क्वेश्चन कि विद्युत आवेश राशि कैसी है, यानी कि जो हमारा विद्युत आवेश है वो राशि कैसी राशि है विद्युत आवेश। तो ये पूछ दिया जाता है, ये हमारा पूछ दिया विद्युत आवेश एक कैसी राशि है। ये IIT नीट के क्वेश्चन में पूछ दिया है। 20 से वो लोग जैसे कि उठाते हैं, कहलाता है विद्युत आवेश कहलाता है, वो लोग 20 से उठाते हैं कि विद्युत आवेश एक कैसी राशि है। आपने ये हेडिंग पढ़ी, यानी आपने सिर्फ इतना याद किया कि विद्युत किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती है, विद्युत आवेश कहलाती है। आपने सिर्फ इतना याद किया। अगर पूछ दिया उसने एक नंबर में ये कौन सी राशि है, आपको यही नहीं पता है कौन सी राशि है, आपने सिर्फ इतना याद किया कि आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती है, वही हमारी विद्युत जो हमारा होता है वो विद्युत आवेश होता है। लेकिन ये एक इसमें राशि लिखेंगे विद्युत आवेश एक, इसमें जो हमारी है वो विद्युत आवेश जो है हमारा अदिश राशि है, अदिश राशि है। जो हमारा विद्युत आवेश है वो हमारा अदिश राशि है। इस हेडिंग में याद करने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये आकर्षित तथा प्रतिकर्षित हेडिंग याद हो गई आपको। इसके बाद में इसमें लिखना है आकर्षित, यानी कि जो हमारा ये अदिश है, ये जो हमारी ये राशि है, राशि जब राशि पूछे अगर उसमें दिया राशि तो साफ लिखेंगे यहाँ पर कि अदिश राशि है। इसके बाद में इसका जो हमारा सूत्र होता है, इसके न्यूमेरिकल जब आते हैं तो इसमें जो हमारा मेथड लगता है, यानी कि जो हमारा सूत्र लगता है वो हमारा लगता है Q बराबर IT। Q बराबर IT क्या है, इसको दे दिया किसी भी सूत्र में, यानी कोई भी न्यूमेरिकल आ गया उसमें दे दिया QI, मतलब समय या वो निकालना दिए, विद्युत आवेश दिया हो, विद्युत धारा दी गई हो, विद्युत धारा और समय दिया गया हो, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर लिख देंगे I बराबर, यानी कि विद्युत, यहाँ पर विद्युत धारा, और यहाँ पर हमारा T बराबर हो जाएगा आपका समय। आप यहाँ पर समय लिख देना T बराबर। ये हमारा पहला सूत्र था, सूत्र ये हमारा पहला था। अगर इसमें और अगर दूसरा सूत्र पूछा था इसमें, जब अगर ये ना दिए गए हों, इसके बाद में हमारा ये दिया गया हो Q बराबर यानी तो यानी पता कैसे करेंगे कि यहाँ पर सूत्र यानी लगेगा कि IT लगेगा Q बराबर। तो इस प्रकार से पता करते हैं। यहाँ पर जब यहाँ पर n दिया गया होगा तो उसमें पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये हमने यहाँ पर n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कर दी। अब इसमें होंगे E बराबर, यानी कि E दिया गया है तो E जाहिर सी बात होती है, ये एक आवेश होता है, E यानी कि आवेश। तो लिख देंगे यहाँ पर
इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ये हमारा इलेक्ट्रॉनों पर आवेश हो गया, ये हमारी संख्या हो गई, ये हमारा आवेश हो गया, ये हमारा इस प्रकार से हो गया। जो हमारी अगली हेडिंग थी इसके बाद में, यानी कि आवेश के प्रकार। अब यहाँ पर प्रकार देखेंगे। आवेश के प्रकार, ये हमारी दूसरी हेडिंग आवेश के प्रकार थी। तो यानी कि आवेश के जो प्रकार होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा ऋण आवेश, एक हमारा धन आवेश। यानी कि एक हमारा माइनस और एक हमारा प्लस। ऋण बोलते हैं माइनस को, धन बोलते हैं प्लस को। अब यहाँ पर लिखेंगे, जो यहाँ पर लिखेंगे आवेश दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक ऋण आवेश, नंबर 2 धन आवेश। ये हमारे दो आवेश हो गए। नंबर एक ऋण आवेश, इसके बाद में हमारा ये हो जाएगा नंबर 2 धन आवेश। ये हमारे दो आवेश हो गए। इसके बाद में हम इसके बाद में अगला टॉपिक देखेंगे, यानी कि हमारी अगली हेडिंग है वो देखेंगे। आप इसको नोट करते रहना, साथ में इसको जितना मैं बोल रहा हूँ आप नोट करते रहना। आपको ये लग रहा होगा कि अभी मैं बता रहा हूँ ऐसे, चलो वीडियो देख लें, इसको इग्नोर कर दें, यानी कि देखा बस अरे समझ लिया हमने, हो गया। इसको आप नोट कीजिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, उसमें आप इसको नोट कीजिए। इसमें से जब आप पेपर देने जाना तब सिर्फ पढ़ना है इसमें से। अब जब आप मैं रोड बीच का वीडियो डालूंगा, आप इसका वीडियो रोज एक देखते रहना, जितना मैं बताऊँ आप उसको तैयार कर लेना, आपके नंबर एकदम बढ़िया आएंगे। मैं आपको उतना ही बताऊंगा जिसमें जितना आपके सिलेबस में 70% में 30% आपका कट गया है, वो मैं आपको 30% से सिलेबस कम करके ही बताऊंगा। अब इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूँ। अब इसके बाद में हमारी जो अगली हेडिंग है, अब तीसरी हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे विद्युत चल रहा है हमारा, तो पहले आवेश की जगह पर न डाल के यहाँ पर पहले डालेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, यहाँ पर डालेंगे विद्युत आवेश का मात्रक। हमारा जो विद्युत आवेश का मात्रक है वो हम मात्रक अब देखेंगे इसका, क्योंकि विद्युत आवेश जो हमारा विद्युत आवेश है वो हमारा हो गया। इसके बाद में विद्युत आवेश के प्रकार हमारे हो गए, जो दो प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद में हमारा है मात्रक। मात्रक जानेंगे। मात्रक जो हमारा होता है वो MKS, जो हमारी MKS पद्धति होती है, MKS पद्धति में आवेश जो हमारा MKS जो पद्धति होती है उसमें आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यहाँ पर लिखेंगे MKS पद्धति में आवेश का, इसमें जो हमारी ये MKS पद्धति है इसमें आवेश का मात्रक जो हमारा है वो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम है। ये हमारा हो गया इसका MKS पद्धति के आवेश का मात्रक कूलाम है। यानी कि जो MKS पद्धति होती है इसके जो आवेश है उसका मात्रक कूलाम हमारा है। जब उसका मात्रक हमारा कूलाम है, इसमें इसको जो मतलब प्रदर्शित करते हैं वो इसको यहाँ पर लिखेंगे इसका प्रतीक, यानी कि जो प्रदर्शित करते हैं वो लिखेंगे इसका प्रतीक C, यानी कि प्रतीक, यानी कि इसको C से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसमें लिखेंगे SI पद्धति में एक कूलाम, यानी कि SI पद्धति में एक कूलाम बराबर, यहाँ पर जो हमारी
जो हमारी SI पद्धति जो होती है उसमें एक कूलाम बराबर जो हमारा होता है वो होता है 1 एम्पियर 1 एम्पियर में इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1 एम्पियर में इंटू 1 सेकेंड। अब इसको जो हमारा इस प्रकार से लिख गया, अब हम इसको लिखेंगे अब इसको जब हम इसको लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जो हमारा जो सवाल हमारा दिया गया होता है उसमें हम इस प्रकार से शॉर्टकट में दे दिया गया, अर्थात यानी कि हमारा जो शॉर्टकट में दे दिया है वो एक कूलाम को किस प्रकार लिखेंगे 1C बराबर, यानी कि हमारा कूलाम हो गया 1 एम्पियर में इंटू 1 यहाँ पर कर देंगे सेकेंड। ये हमारा इस प्रकार से बन गया। इसके बाद में जो हमारी अगली डेफिनेशन है वो हमारी है एक कूलाम की परिभाषा, यानी कि एक कूलाम की परिभाषा यानी लिखेंगे जो हमारा चौथी परिभाषा है हम लिखेंगे एक कूलाम की परिभाषा। अब मैं आप लोगों को बताएं एक कूलाम की परिभाषा कहते किसे, यानी कि एक कूलाम, एक तो हमारा होगा कूलाम का नियम, फिर दूसरी ये हमारी कौन सी परिभाषा हो गई कूलाम का, इसमें एक कूलाम की परिभाषा, इसमें एक क्यों दे दिया उसने, एक कूलाम की परिभाषा यानी कि उसने पूछ दिया तो इसकी जो बीमा और वो भी होगी एक कूलाम में। जब इसकी जो हमारी बीमा निकल के आएगी तो इसमें हम बीमा भी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि जब इसमें कूलाम की परिभाषा दे रहा है परिभाषा भी लिखेंगे और प्लस इसकी बीमा भी जानेंगे, क्योंकि बीमाएं भी बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि एक नंबर में पूछ देगा एक कूलाम परिभाषा की बीमा बताइए, आपको अरे ये तो हमको बता ही नहीं गया था, तो हम बताएगा इसमें। तो यहाँ पर हम आपको दोनों चीज़ें इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी चालक में एक एम्पियर, जब किसी जो हमारा किसी प्रकार का चालक होगा उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होगी, यानी कि जो हमारा एक प्रकार का जो चालक दिया गया है, जो हमारा चालक दिया गया होगा उसमें 1 एम्पियर जो हमारी होगी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी कि 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित होगी, यानी कि जो हमारे 1 एम्पियर इसमें जो चालक में धारा बहेगी वो 1 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड तक बहेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 एम्पियर में विद्युत धारा विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित, इसमें जो है हमारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, यानी कि तक 1 सेकेंड तक जो हमारी प्रवाहित हो, प्रवाहित यानी कि इसमें आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे लिखे देना प्रवाहित हो, यानी प्रभावित हो, इसमें आपको सिर्फ कितना याद करना है, यहाँ पर आपने कह दिया किसी चालक, ये तो अपने आप आ गया किसी चालक 1 एम्पियर, हमने ये देख लिया यहाँ पर 1 एम्पियर। इसके बाद में हमने यहाँ पर लिख दिया विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा हमारे जो इसमें जो हमारा पार्टी चल रहा पहली बार की विद्युत, फिर हमारी एक धारा यहाँ पर जुड़ गई, तो हमको यहाँ पर इतना है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा का 1 सेकेंड तक धारा, यानी कि 1 सेकेंड प्रवाहित हो, यानी कि 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, जो हमारी धारा है 1 एम्पियर विद्युत धारा जो हमारी 1 एम्पियर 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, वो हमारे यहाँ पर है। तो प्रवाहित, तो इसमें जो प्रवाहित होगी, तो जो इसमें प्रवाहित होगी उसे आवेश जो हमारा प्रवाहित होगा इसमें 1 कूलाम होगा। यहाँ पर लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे तो उसमें जो हमारी प्रवाहित धारा होगी वो आवेश
1 कूलम, इसमें जो हमारी धारा होगी वो आगे से 1 कूलम होगा। यानी कि आपको सिर्फ इसमें इतना याद करना है, 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित, यानी कि 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, फिर इसके बाद में प्रवाहित आवेश का कूलम होगा। यानी कि ये बहुत सरल डेफिनेशन है, जल्दी आप लोगों को याद हो जाएगी, इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ आप समझो इसको, सिर्फ आप इसको समझिए। आप लोगों को ये आप सिर्फ वीडियो एक बार देखो, फिर आप उसको दोबारा देखो, इसको आप लिखो, लिख के फिर आप जब इसको लर्न करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ है बिना अभ्यास के नहीं आती। आपने हमने ये लिखवा दिया, आपने लिख के रख लिया, जब आपने लिख के रख लिया इसको, आपने इसको रखे यानी कि लिख लिया रखे, तो जो आपने पहले लिखा फिर रख दिया गया, चलो पढ़ लेंगे, जब वो आएगा तब। आप जब आप बाइक चलाना सीखते हैं तो आप एकदम की थोड़ी ना चलाने लगते हैं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हैं बाइक चलाने की। अरे क्लीच ढीली, गियर डाला, एक्सीलरेटर की थोड़ा बढ़ाया, तब आप क्लीच ढीलते हैं, अपनी बाइक धीरे धीरे चलती है स्लो मोशन में, फिर आप चलाने लगते हैं। इसी प्रकार से इसको आप रोज जितना मैं आपका वीडियो अब मैं अपना वीडियो इस पर अपलोड करूँगा, जितनी बार आप जो इसको वीडियो जो हमारा है वो रोज देखिए, वीडियो में आप लिखिए, जो मतलब आप मेरा वीडियो देखकर अपने नोट्स में वो लिखिए और उसको रोजीना लर्न कीजिए, क्योंकि ये जो एक ऐसी चीज़ है, यानी किसी भी आप सब्जेक्ट को ले लीजिए, बिना लर्न किए वो कभी भी याद नहीं होता है। आपने कह दिया, लिख लिया, बस रख लिया, इसके बाद में कुछ नहीं। आइए देखते हैं इसकी जो हमारी बीमा होगी, इसकी बीमा क्या होगी। यहाँ पर लिखेंगे बीमा 80, यानी कि जो हमारी इसकी बीमा है वो हमारी 80 है। बीमा 80 इसकी निकल के आई है, ये हमारी परिभाषा हो गई। फिर आइए एक बार फिर इसको दोहरा देते हैं पूरे। विद्युत आवेश का मात्रक, हमारा विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, एम के एस पद्धति के आवेश का मात्रक कूलम है। जो हमारी एम के एस जो पद्धति है उसके आवेश का मात्रक कूलम है, जिसका प्रतीक सी है। एसआई जो हमारा पद्धति होती है उसमें 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड जो धारा प्रवाहित होती है वो हमारी धारा हो गई। यानी कि जो हमारा एक एम्पियर यहाँ पर है, यानी कि जो 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड जो हमारी जो धारा दी गई होगी उससे हम करेंगे। ये हमारे इस प्रकार से हमने इसको निकाल लिया। इसके बाद में 1 कूलम की प्रवाह के चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उसके प्रवाहित आवेश 1 कूलम होगा। इसकी जो हमारी ये बीमा आ गई, आप इसको नोट कर लेना। अब इसको मैं बिगाड़ने जा रहा हूँ, आप साथ ही में इसको नोट करते चलना। अब इसके बाद में हमारी अगला जो हमारा हेडिंग है, यानी कि अगली जो हमारी हेडिंग है वो हमारी अगली हेडिंग वो हमारी है कूलम, यानी कि कूलम का नियम। कूलम का नियम हेडिंग नंबर 5 हमारी जो है कूलम का नियम। ये कूलम का नियम जो है मैं आपको बता, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कूलम का नियम बोर्ड के लिए। ये जो कूलम का नियम है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए इसको जानते हैं किस प्रकार से इसकी हेडिंग है, किस प्रकार से इसका चित्र बनता है। ये जो हमारा है ये कूलम का नियम, ये लॉन्ग में आता है कूलम का नियम ज़्यादातर। इसको बताते हैं। इसमें किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि पहले जो हमारा ये कह रहा है इसमें किन्हीं 2 बिंदु स्थिर आवेश, यानी कि पहले किन्हीं 2 बिंदु बनाएंगे। यहाँ पर हमने किसी 2 बिंदु ले लिए, यहाँ पर हमारे ये 2 बिंदु हो गए इस प्रकार से 1 2, ये हमारे 2 बिंदु हो गए। इसमें इसके बाद में होगा हमारा इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है विद्युत बल, वो इसमें बल क्या बीच में लगेगा, यानी कि अब इसको मिला दिया, यहाँ पर लाइन बना दी मैंने। ये जो हमारे 2 बिंदु हो गए, एक बिंदु हमारा Q1 हो गया, एक हमारा Q2 हो गया। इसके बाद में ये हमारा R हो गया, ये हमारा R हो गया, यहाँ पर K यहाँ पर ये हमारा R हो गया।
ये हमारा कूलाम का नियम का जो है वो हमारा ये डेरिवेशन यानी कि चित्र बन गया। इतना बड़ा चित्र है, इसमें पूरी परिभाषा समाई हुई है। आप चाहे तो चित्र से देख के आप परिभाषा याद कर सकते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, दो जो हमारे इसमें दो स्थिर बिंदु हैं यानी कि 1 2, तो सबसे पहले इसके अनुसार लिखेंगे, चित्र के अनुसार जो हमारे इसमें यहाँ पर लिखेंगे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, जो इसमें है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, एक हमारा आवेश ये हो गया, इसके बाद में एक हमारा एक आवेश ये हो गया, इनके बीच में बल लग रहा है वो कौन सा बल, विद्युत बल लग रहा है। इसमें लिखेंगे इनके बीच लगने वाला विद्युत बल, यानी कि जो इसके बीच जो लग रहा है वो हमारा विद्युत बल लग रहा है। कोष्टक इस प्रकार से इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लिख देंगे आकर्षित या प्रतिकर्षित, आकर्षित या प्रतिकर्षित। हमने यहाँ पर आकर्षित तथा प्रतिकर्षित कर दिया। इसके बाद में जो हमने कर दिया, इसमें जो ये जो होता है दोनों आवेश, ये जो हमारा Q1 Q2, इन दोनों आवेशों के जो गुणनफल के जो अनुक्रमणानुपाती जो हमारा होता है, इसमें लिखेंगे तथा इसमें पहले करेंगे दोनों इसमें जो हमारा है दोनों आवेश जो हमारा Q है, एक हमारा Q1 है एक हमारा Q2 है, इनके दोनों आवेशों के बीच के ये जो हमारे हैं दोनों आवेश के गुणनफल के यहाँ पर करेंगे अनुक्रमानुपाती, यानी कि अनुक्रमानुपाती यानी कि हमने यहाँ पर कर दिया अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर हमारा हो गया तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा आवेशों के बीच के वर्ग के तथा दोनों यहाँ पर तथा दोनों आवेशों के बीच यहाँ पर करेंगे बीच की दूरी, यानी कि जो हमारी बीच की दूरी होती है, ये जो हमारे है आर मानी है, हमारी बीच की दूरी है, यहाँ पर आर है बीच की दूरी के वर्ग के, यहाँ पर करेंगे व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ये हमारी योगी डिफिनेशन इसके बीच के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया, चित्र से आप चाहे पूरा समझ सकते हैं। इसमें करेंगे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 है, यानी जो बिंदु आवेश इस प्रकार से हम बना लेंगे, इसके नाम रख देंगे, एक हमारा Q1 हो गया, एक हमारा Q2 हो गया। इसके बाद जो हमारे नाम यहाँ पर रखे हुए हैं Q1 Q2, इसमें लगने वाला आकर्षित तथा प्रतिकर्षित बल जो हमारा ये हमने कोष्टक में लिख दिया। यहाँ से हमारा शुरू दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग यहाँ पर कहा गया है, जब इसमें बीच की दूरी के वर्ग यहाँ पर कहा गया है, तब जब हम इसका जो अभी सूत्र आप लोगों को बताएंगे उसमें ये हमारा R² हो जाएगा। R² यहाँ पर जब हमारा हो जाएगा
तो ये जो हमारा चित्र बन गया। अब ये जो हमारा चित्र है इसको यहाँ पर बनाया लेते हैं, यहाँ पर Q1 Q2 और ये हमारी R दूरी हो गई। इसके बाद में लिखेंगे इसकी जब यानी कि जब ये हमारा चित्र बन गया, इसके बाद में चित्र के बाद जो इसका रचना लिखेंगे, ये कि चित्र हमारा किस प्रकार से बना है। तो इसमें रचना न डालकर इसमें आप इसके पहले आप चित्र बनाना, ये चित्र बना के आप यहाँ से शुरू कर देना। माना ये तो हमारे दो बिंदु हैं, तो इसमें माना दो बिंदु Q1 Q2 है, यानी कि हमने दो बिंदु हैं जो इसके आवेश यहाँ कर रहे हैं, आवेश यानी जो हमारे दो बिंदु आवेश हैं वो हमारे Q1 और Q2 हैं। ये हमारे दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं, एक हमारा ये बिंदु, एक हमारा ये बिंदु, ये हमारे दो बिंदु आवेश हो गए। ये जो बिंदु दो हमारे हैं ये एक दूसरे से यानी कि जो एक दूसरे यानी ये एक दूसरे से, ये जो हमारे एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से दूरी इसलिए कितनी है, हमने R ले ली, तो यहाँ लिखेंगे एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको कर दिया, एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं। ये जो हमारे हैं यहाँ लिखेंगे ये एक, ये यहाँ कर देंगे, यानी कि यहाँ इस प्रकार कर देंगे ए से माध्यम में स्थिर है। ये हमारे जो है ए से माध्यम में स्थित है, ये हमारे इस प्रकार के माध्यम में जो हमारा है उसमें स्थित है, क्योंकि ये हमारे दो बिंदु हो गए Q1 Q2। ये जो हमारे दो बिंदु हैं Q1 Q2, इसमें इसकी बीच की दूरी हमने R है, जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकालेगी वो हमारी R आई है, यानी कि जो हम R यहाँ पर दूरी हमने मान ली है इसकी। तो इसमें जब लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे, इधर से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो हमारा इसका जो मेथड है वो थोड़ा बड़ा है, बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा पड़ता है, इसीलिए हम इसको इधर से शुरू कर रहे हैं। जब इधर से शुरू करेंगे, इसका जो परिवृत्तांक होता है, यानी जो इसका परिवृत्तांक होता है वो क्या है, जहां इसका जो परिवृत्तांक, इसका जो परिवृत्तांक है, जो इसका परिवृत्तांक k है, यानी कि हमारा k इसका परिवृत्तांक हो गया। यहाँ लिखेंगे f व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2, ये जो हमारा f है व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसके बाद में हम यहाँ से नोट करना इसको शुरू करेंगे, आप इतना कर लेना, इसके बाद यहाँ से आप नोट करना, यानी कि यहाँ तक हो जाए नोट। इसके बाद में आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से जब नोट करना शुरू करेंगे, ये हमारा यह व्युत्क्रमानुपाती यहाँ हो जाएगा हमारा 1/r, क्योंकि इसके बीच की दूरी यहाँ पर दी गई, वर्ग के बीच की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि वर्ग। स्क्वायर हमने इसका कर लिया, इसका वर्ग जब करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इसका हमने वर्ग कर दिया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे यह व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r², ये हमारा साधारण बात है, ये हमारा बन जाएगा इस प्रकार से। अब इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे यह व्युत्क्रमानुपाती k, ये हमारा k आ गया, जो हमारा ये था परिवृत्तांक, जो हमने इसका k माना था वो हमारा k परिवृत्तांक आ गया Q1 Q2 बटे r², ये हमारा इस प्रकार से आ गया। अब इसमें लिखेंगे, यहाँ तक आप इसको पहले नोट करना, इसको
इसके बाद में यहाँ से आप ये नोट करना, फिर आप इतना नोट करके इधर ये, फिर इसके बाद आप यहाँ से रेखा लगाना। यहाँ पर क्या होगा, जहाँ हमारा के एक नेतांक है, यानी कि जो हमारा के एक है वो नेतांक है, जो हमारा इसका जो मान होता है वो बहुत जरूरी है। इसका क्या मान होता है, इसका लिखेंगे यहाँ पर, इसका मान, यानी कि जो इसका मान है यहाँ पर, इसका थोड़ा इसको बड़ा बड़ा लिखेंगे थोड़ा, 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन, ये हमारा होगा न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कूलम, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का भी हमारा स्क्वायर। ये समाज इस प्रकार से हमारा ये इसका जो ये हमारा मान है, यानी कि जो हमारा इसका जो मान है वो 9 गुणे 10 की घात 9 है। इसके बाद में इसका जो मेथड है, यानी जो हमारा इसमें सूत्र बनेगा वो बनेगा F बराबर, यहाँ पर हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, इंटू 1 Q1 Q2। इसके बाद में हमारा ये हो जाएगा R स्क्वायर, यानी कि जो हमारा ये R स्क्वायर है ये हमारा सूत्र हो गया इसमें। तो इसको जब सही से हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे F बराबर 1/F 1/पाई, ये हमारा इस प्रकार एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इंटू में ही जाएगा, इंटू यहाँ पर इंटू लगा दिया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा इंटू माना जाता है। यहाँ पर फिजिक्स में गुणे का निशान नहीं चलता है, आप इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं, ये हमारा इंटू माना है, यानी कि गुणा का निशान है। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन, ये हमारा R स्क्वायर न्यूटन हो गया। ये हमारा इसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। ये हमारा कूलम का नियम, ये मात्र लॉन्ग में आता है, लमसम 5 नंबर का आता है। ये बहुत सरल सा है, परिभाषा चित्र, ये हमने रचना इसकी की, यहाँ से हमने सूत्र इसका लगाना चालू किया, यहाँ हमारा सूत्र निकल के आ गया। आप इसको कुछ मत करना, अगर आप बोर्ड में करें इसको लगाते हैं तो और अच्छी बात, अगर आप इतना भी लगा लेते हैं तो भी आपका सही रहेगा। अब आइए आप देखते हैं इसमें जो हमारी अगली परिभाषा दी गई है विद्युत क्षेत्र। आइए नजर डालेंगे विद्युत क्षेत्र के, आप इसको नोट करते जाना साथ में, अब इसको बिगाड़ रहे हैं। अब इस पर आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र हमारी क्या है, विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र हम आपको ऐसे बताए रहे हैं, फिर बाद में आपको लिख के भी बताएंगे। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्रफल, यानी कि विद्युत क्षेत्र। आप परिभाषा से समझिए, विद्युत क्षेत्र, जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है उसके समुदाय का आवेश जो होता है उसके समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्रफल जिसमें कोई अन्य आवेश स्थिर हो, यानी कि जो अन्य आवेश बल युग्म अनुभव करता हो, स्थिर हो या अनुभव करता हो। जैसे ये हमारा ये बन गया इस प्रकार से, ये इसको हम हेडिंग से अनुसार चलेंगे। किसी आवेश अथवा समुदाय में चारों ओर, यानी कि जो हमारा ये आवेश समुदाय है उसके चारों ओर, ये हमारा चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें कोई अन्य आवेश का अनुभव करता हो। यहाँ पर हमारा कोई पहले से आवेश रखा है, यहाँ पर वो कोई अन्य आवेश का अनुभव कर रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा होगा कि वो अन्य आवेश का अनुभव कर रहा है। तो इसी प्रकार से इसकी डिफिनीशन जो हमारी है इसके अनुसार से हमारा ये बनेगी, क्योंकि आप इसकी परिभाषा को याद मत करना, ये चीज़ें रटने वाली नहीं, ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। सिर्फ आप इसको अपनी तरफ से इसको बना सकते हैं। किसी भी चारों ओर, ये जो हमारा चारों ओर का क्षेत्रफल हो गया, किसी आवेश तथा समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें कोई अन्य आवेश अनुभव करता है, यानी कि कोई अन्य जो हमारा विद्युत बल होता है उसका अनुभव जो कर रहा है कोई अन्य आवेश। तो आइए देखते हैं अगली हेडिंग हम विद्युत आवेश।
6 नंबर हेडिंग जो हमारी है विद्युत आवेश, ये हमारी विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश जो हमारी हेडिंग है अब उसमें लिखेंगे जिससे हमने अभी समझाया आप लोगों को। यहाँ पर किसी आवेश अथवा आवेश यहाँ पर आवेश अथवा आवेश समुदाय, यानी कि आवेश अथवा आधे आवेश संवाद, ये जो हमारा है समुदाय, यानी कि आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्रफल के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य विद्युत बल आवेश, यानी कि जो हमारा विद्युत बल है वो अनुभव करता हो, जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल अनुभव करता हो, यानी कि इसमें करें जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल अनुभव करता हो, यानी कि कोई हमारा अन्य आवेश अनुभव करता हो, वही हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये जो हमारी डेफिनेशन थी, ये आप इसको समझते हैं, फिर आप इसको समझिए एक बार, आपको देखते ही वीडियो याद हो जाएगी कि अरे ये तो बहुत सरल, ये तुमको समझाया था, हमने उस चैनल से पढ़ा था। क्योंकि ये जो हम आप लोगों को सरल से सरल भाषा में समझा रहे हैं, आप लोगों को जल्दी याद हो जाए। किसी आवेश अथवा समुदाय, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल अनुभव करता है, यानी कि कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। इस प्रकार से हमारा अगला आप करेंगे विद्युत बल रेखाएं। यहाँ पर हमारा 7वां हो गया विद्युत बल रेखाएं। ये हमारी विद्युत बल रेखाएं हैं। विद्युत बल रेखाएं होते क्या है? विद्युत बल रेखाएं यानी कि रेखा, यानी कि सीधी रेखा की बात कर रहा है। इस प्रकार की जो हमारी रेखाएं होती हैं, रेखा की यहाँ पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर रेखा यानी कि हमारी इस प्रकार से खींची गई है जो रेखाएं होती हैं, उसका ये यहाँ पर बात कर रहा है रेखा। तो यहाँ पर साफ सीधी बात है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, जो हमारे विद्युत क्षेत्र में जो हम खींचेंगे काल्पनिक निष्कोणीय वक्र, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत बल की दिशा को बताता है, यानी कि जो इसमें खींचा गया है वो काल्पनिक है, वो कोणीय वक्र की दिशा को बताता है। तो आइए इसको लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, यानी जो विद्युत क्षेत्र में जो हमारा खींचा गया वह काल्पनिक, यानी कि वह ये हमारा हो गया वह काल्पनिक निष्कोण, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र, यानी कि जो निष्कोणीय वक्र जो इसमें खींचा गया होता है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत बल की दिशा, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की, पहले तो इसमें दिशा
फिर इसके बाद में इसमें दे रहा है विद्युत, जो हमारा विद्युत, इसमें ये दिशा पहले तो हमारी होगी नंबर 1, हम दिशा इसमें ध्यान रखेंगे। काल्पनिक निष्क्रिय वक्र जिसकी दिशा, इसके बाद में बल, विद्युत बल की दिशा को बताता, यानी कि जो इसकी विद्युत दिशा को बताता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। यानी कि ये हमारा हो गया विद्युत बल रेखा कहलाता है। अब इसके बाद में हमारी लास्ट हेडिंग, ये हमारी ये जो हमारा चैप्टर है, ये 2 पार्टों में हमने डिवाइड किया है। पहले पार्ट में यानी कि जो हमारा पहला पार्ट होगा इसमें, वो उसमें हमारी ये 8 हेडिंगें होंगी। जो हम अगला वीडियो यानी कि जो हम दूसरा पार्ट इसमें डालेंगे, उसमें भी हमारी 8 हेडिंगें होंगी। इसमें पूरी हेडिंगें 16 है। इसके बारे में मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा, जिससे सरल भाषा में, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए जल्दी से। इसमें लिखेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण, यानी कि जो विद्युत रेखा होती हैं उनके गुण इसमें पूछ रहा है। इसमें जो गुण लिखेंगे तो यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे, यहाँ पे नंबर 1 डालेंगे। इसके गुण हैं 2-3, लिखते हैं वो 2-3 गुण। इसमें लिखेंगे यह है धन आवेश से चलकर, यानी कि ये जो है धनावेश से चलती हैं। और इसके बाद में फिर इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर धनावेश से चलती हैं, ऋणावेश, ये धनावेश से चलती हैं, ऋणावेश में समाप्त, ऋणावेश में समाप्त इसके बाद में होंगी, यानी कि होती हैं। ये धनावेश से जब चलेंगी, ये जो इसमें है बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। कोई भी रेखा धनावेश से चली और ऋणावेश तक समाप्त हो गई। ऋणावेश से मतलब धनावेश से चलती है, ऋणावेश तक जाती है, वहां से समाप्त हो जाती है। उसके बाद ना तो वो जाती है ना तो लौटती है, वो धनावेश से जाकर ऋणावेश तक खत्म हो जाती है। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हमारा ये हमारा। इसमें हम लिखेंगे यह है विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, यानी कि जो दिशा है इसकी जो विद्युत इसमें जो विद्युत बल की दिशा बदलती है, यानी कि यह विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी कि यह विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत बल की दिशा बदलती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत बल की दिशा बदलती है। कितना है आपके विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र विद्युत बल, इसमें ये जोड़ा दिशा, इधर दिशा बदलती बस हेडिंग आपको याद होगी। ये इसके जो पॉइंट आपको याद होगा, ये धन आवेश से ऋण आवेश समाप्त होती है, ऋण आवेश में समाप्त होती है। बस पहला हो गया, दूसरा हो गया। इसके बाद में तीसरा देखते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट। इसमें तीसरे में लिखेंगे कोई दो, यानी कि कोई दो बल
जो हमारी कोई दो बल रेखाएं हैं, यानी कि जो बल रेखाएं वो एक दूसरे को कभी कभी नहीं काटती, यानी कि जो हमारी जो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, हमारी जो बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं। तो यहाँ पर लिख लें कोई दो, यानी कि जो हमारी दो बल रेखाएं हैं, यानी कि जो हमारी दो बल रेखाएं हैं, एक ऋणावेश यानी ऋणावेश, एक हमारा ये हमारा धनावेश, ये हमारा ऋणावेश। जो हमारा धन आवेश से चल के गई जो हमारी रेखा है ऋणावेश तक समाप्त होती है, वो इसमें रहते दोनों में एक बार दोनों में कभी नहीं काटती, यानी कि वो कभी काटती नहीं है, निकल जाएंगी इस प्रकार से, काटेंगी नहीं बस किसी भी प्रकार से। यहाँ पर ये हमने बना लिया, यहाँ पर ये रेखा यहाँ पर इस प्रकार से है, मतलब इस प्रकार से कभी काटती नहीं है, कभी इस प्रकार से नहीं काटती है। यहाँ पर ऐसे इसमें इस प्रकार से बन जाएगा ये चित्र, जैसे आप समझ पाओ इसको, इस प्रकार से रेखाएं जा रही हैं लेकिन ये काटती नहीं है। इस प्रकार से भी बना सकते हैं चित्र। समझने के लिए आप किसी भी प्रकार से इसको मान सकते हैं, अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से इसको मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको समझने में आए। ये हमारा इस प्रकार से हो गया। अब जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारा वीडियो ये हमारा था पहला, ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम आपको इसकी जो ये जो हमारा पार्ट है, यानी जो हमारा चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, इसके जो पार्ट के न्यूमेरिकल वगैरह हैं, पहले मैं ये पार्ट रखवाऊँगा। दो पार्टों में हमने इसको डिवाइड किया है। विद्युत आवेश का क्षेत्रफल जो इसमें दिया गया है, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी जो हमारी इकाई है उसमें हमारा जो पार्ट 1 है, यानी कि विद्युत आवेश, यानी कि हमारा जो विद्युत आवेश का क्षेत्रफल, ये हमारा उसमें 8 जो हमारी हेडिंगें थी वो हो चुकी हैं। इसके बाद में हम आपको फिर अगले वीडियो में दूसरा पार्ट डालेंगे जिसमें 8 हेडिंगें हैं। इसके बाद में आपका न्यूमेरिकल का भी आएगा, क्योंकि हम साथ ही में अच्छी लेके चलेंगे, आपको भी दिक्कत ना हो। जल्दी से जल्दी ये चैप्टर, यानी कि पहली किताब लमसम पहले किताब में हमारे चैप्टर 10 चैप्टर हैं, लमसम 11 चैप्टर, वो ज़्यादा से ज़्यादा लमसम 15-20 दिनों में हम ख़त्म कर देंगे। ये आप नोट कर लेना। इसके बाद में ये आप नोट कर लो, नोट्स बना लो एकदम बढ़िया, पढ़ने में अच्छा लगे। नोट्स में आप नोट्स बना लो, इसी से पढ़ना। इसमें से ये जो हमारा पहला चैप्टर है, शायद ये चैप्टर हमारा 5 या 4 नंबर का आता है, जो आएगा इस बार भी 4-5 नंबर का है। तैयार कर लो। इसमें मात्र 16 हेडिंग है, 16-8 में इस भाग में इस वीडियो में बता दूंगा, 8 अगले वीडियो में। बहुत छोटी छोटी हेडिंग हैं और सरल भाषा में